Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. फेसबुक पे हम सबसे पहले बात करते हैं एड मैनेजर पे। आई थिंक किस ने फेसबुक का जो एड मैनेजर है वो देखा हुआ है और कौन कौन उसको यूज करता है। इन सब में देखा हुआ है ज्यादातर लोगों ने, लेकिन ई कॉमर्स के हवाले से, सेल्स के हवाले से वो आप उनको बताएंगे, फिर उसमें डिफरेंशिएट किया या क्या नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए सर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सर ये एक बेसिक जो हमारा बिजनेस पेज का डैशबोर्ड है, ये हमारे सामने ये सब चीज़ें दिखाता है कि क्या हमारे बिजनेस पेज पे कितनी अमाउंट स्पेंड है और क्या फिलहाल उस पर चल रहा है, कौन कौन सा पेज एक्टिव है। आप एक बिजनेस अकाउंट पे मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हो और अप टू 5 एडवर्ड अकाउंट उसमें क्रिएट कर सकते हो और उसमें अनलिमिटेड यूजर्स ऐड कर सकते हो। जो आपकी बिजनेस पे सेटिंग के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो चीज़ भी आज मैं कवर करता हूँ कि बिजनेस सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या इंक्लूड है। तो आपने ये आपकी आउटलाइन है आज की, क्योंकि इसमें हम बिजनेस फेसबुक बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा एड मैनेजर है। एड मैनेजर में हमें तमाम चीज़ें डिस्प्ले होती हैं कि हमारा कौन सा एड चल रहा है, कौन सा रनिंग में है, कौन सा पॉज हुआ है और किस पे कितना बजट लगा है, कितने सेल्स, कितनी रीच आउट और वो सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एड से मुतल्लिक जितना भी डाटा, रेलिवेंट डाटा है वो हमें एड मैनेजर के अंदर, यहीं से हम न्यू ऐड क्रिएट कर सकते हैं, पुराने ऐड को डिलीट कर सकते हैं। आपने किसी पेज का डाटा देखना हो तो वो डेट वाइज और उन सब चीज़ों को फिल्टर करके हम अपने ऐड मैनेजर से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो ऐड रिपोर्टिंग का है। देन जो फेसबुक की एक अपनी एनालिटिक्स है, इतना यूज नहीं होता फेसबुक एनालिटिक्स, बट स्टिल इज ऑप्शन एंड इट्स अ गुड ऑप्शन, वी कैन यूटिलाइज दिस। देन एक पिक्सल का छोटा सा पार्ट, आज आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया जाएगा। कस्टम कन्वर्जन, उसके बाद ऑडियंस कैटलॉग और बिजनेस अकाउंट की सेटिंग, ये सारा पार्ट आज हम कवर करेंगे अपने फेसबुक बिजनेस अकाउंट की। स्टार्टिंग विद, हम सबसे पहले चलते हैं अपने एड मैनेजर के ऊपर। एड मैनेजर में हमें वो सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो कि हमारे एड से रेलिवेंट चीज़ें हैं। उसमें हमारी कितनी कितनी कैंपेन्स रन कर रही हैं, कितने एड सेट्स हैं हमारे, कितने एड्स चल रहे हैं। अकाउंट ओवरव्यू में जाते हैं तो ये हमें एक ओवरव्यू देता है हमारे इस अकाउंट से जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये ऊपर टॉप पे आ रहा है। ये इस अकाउंट की आईडी है और ये अकाउंट का एक ओवरव्यू है कि लास्ट 7 डेज में अकाउंट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कितना पैसा स्पेंड हुआ, कितनी सेल्स आई। देन एक छोटा सा एनालिटिक का पार्ट है कि इस पे एज का कितनी आ रही थी, जेंडर वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी, देन ऑरली बेस पे कि किस टाइम में हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है। ये सबसे अच्छा जो टूल है इसको यूटिलाइज करने का कि आप अपना मैक्सिमम बजट किस घंटे में, किस आवर में या वीक के किस डेज में स्पेंड करना चाहते हो। देन रीजन वाइज, अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो आपको आसानी रहेगी ये मालूम करने में कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है और उसके बाद आप उसकी डिवीजन कर सकते हो। रीजन वाइज का थोड़ा सा पार्ट है कि आपके पास सिंध से ट्रैफिक आ रही है, आपके पास पंजाब से आ रही है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में आपके पास इन दो एरिया से आ रही है। एंड देन छोटा सा एनालिटिक्स का पार्ट है, how many web clicks you get, how many link clicks you get, how much amount you spend, and what's the reach and everything. देन हम आते हैं अपनी कैंपेन्स के पार्ट पे। तो ये हमें डिस्प्ले दे रही है कि हमारे पास कितनी कैंपेन्स यहाँ पे इस टाइम चल रही हैं, कितनी पॉज हैं, कितनी रुकी हुई हैं। इस क्रेडिट कार्ड के भी अमाउंट खत्म है, इसलिए ये इट्स काइंड ऑफ अ डमी अकाउंट फॉर यू राइट नाउ। अभी इसमें कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉज, हम इसको इजीली देख सकते हैं। अगर हम जाते हैं कन्वर्जन के पार्ट में, कन्वर्जन एक कैंपेन नेम मैंने सेट किया है, इट्स ओनली फॉर माय नॉलेज। इसका किसी यूजर के साथ या किसी जो हमारी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है
उससे कोई ताल्लुक नहीं, इट्स ओनली फॉर योर कन्वीनियंस कि हम अपनी नेमिंग कन्वर्जन क्या रखते हैं यहाँ पर। इस कैंपेन को एडिट करते हैं तो ये कैंपेन हमें स्टेटस बताती है कि हमारी कैंपेन में हमारे इस कन्वर्जन की कैंपेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट, इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे यहाँ पे अमूमन लोग डेट सेलेक्ट करते हैं कि इसकी डेट क्या है। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये कैंपेन मैंने स्टार्ट की थी 1 जुलाई टिल 7 जुलाई। इट्स ओनली फॉर दिस कि मुझे ये कैंपेन जिस टाइम नजर आए तो मुझे पता चले यार इस कैंपेन की डेट क्या है। अब कुछ लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, वो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे रखते हैं। इट्स ओनली फॉर योर कन्वीनियंस कि आपके लिए क्या इजी है। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन फैंस है, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या, इसकी प्रोडक्ट क्या है, ये किस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली कन्वर्जन आपने लगाई है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन के लिए दो पार्ट, इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, जो कि आती है आपकी बाइंग टाइप के ऊपर। फेसबुक आपको दो किस्म की ऑप्शन देता है कि जब आप फेसबुक से अपनी वेबसाइट के लिए कन्वर्जन के लिए बाय कर रहे हो, इट्स अ बाइंग कि आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो और उसके बदले में आप बोल रहे हो कि हमें इतने लोगों तक हमारा ऐड दिखा, तो आप ये फेसबुक से बाय कर रहे हो। फेसबुक दो ऑप्शन देता है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक होती है ऑक्शन। ऑक्शन में ये होता है कि फेसबुक के एल्गोरिदम्स खुद एनालाइज करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, किन लोगों को दिखाना चाहिए, किन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। स्पेसिफिकली इस चीज़ पे चलती है। फेसबुक खुद प्रेफर करता है कि आप ऑक्शन पे जाओ, कि आप जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो आपकी चीज़ों को खुद से समझे, खुद एनालाइज करे और उसके बाद उसकी जितनी भी ऑडियंस का एक वो पूल बनाता है, उसको आपका एड सर्व करना स्टार्ट करे। फिक्स कॉस्ट में ये होता है कि आप एक कॉस्ट बता दो कि हमें इतने पैसों में इतने लोग चाहिए। अब उसमें एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना एल्गोरिदम काम कर रहा है कि यार मैंने ये नंबर्स पूरे करने हैं। अब उसमें बैड सीन ये भी होता है कि इनरेलीवेंट लोगों को दिखाया जा रहा होता है। आप सेलेक्ट करते हो मेरा एड सिर्फ 25 से 30 साल के लोगों को नजर आए। अब 25 से 30 साल की रेंज में उस टाइम पे फेसबुक पे लोग अवेलेबल नहीं है, तो वो 35 साल के लोगों तक भी एड दिखाना शुरू कर देता है। फेसबुक खुद प्रेफर करता है कि आप ऑप्शन को सिलेक्ट करो। देन इसमें हम नेक्स्ट कन्वर्जन से, हम कैंपेन से नेक्स्ट अगले पार्ट में जाते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एड सेट का। एड सेट लेवल पे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने सेट करना होता है, ठीक है, और वो हमें बेसिकली एड की जो कैंपेन सेटअप है वो एड सेट लेवल पे होती है। एड सेट लेवल में क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वो हमें एड सेट का नाम पूछता है। इट्स, जिस तरह मैंने पहले बोला कि ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए कि अपने ऐड का आप क्या नाम रखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, पेशावर, मिक्स प्रोडक्ट्स एंड बिट। अब इससे देख के मुझे आइडिया हो गया, ये एड सेट मैंने नहीं बनाए हुए, पर इससे देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये एड सिंध में डिस्प्ले हो रहा है, ये पंजाब में जा रहा है, ये ISL इस्लामाबाद और ये पेशावर, ये इन चार एरियाज में ये एड सर्व हो रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन भी है, इसमें गारमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर में मिक्स प्रोडक्ट पड़े हैं। और बिड का मतलब है कि ये इसकी जो कॉस्ट है वो आप बिड पे लेके आ रहे हो। आप फेसबुक को बिड कर रहे हो कि मुझे इतनी कॉस्ट में ही कन्वर्जन चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं चाहिए। देन आप इतनी कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हो कि आप फेसबुक को किस उसके ऊपर पैसे दे रहे हो, कि आपने परचेज के ऊपर, यहाँ पे जैसे मेंशन है परचेज सिलेक्ट है, ठीक है, कि ये परचेज के ऊपर आपसे पैसे डिटेक्ट करेगा। इसमें और डिफरेंट कन्वर्जन होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कन्वर्जन को ऐड करना है और क्या क्या कन्वर्जन होती हैं उसको ऐड करने के लिए। कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेज का इवेंट कॉल होगा तब फेसबुक आपसे पैसे डिटेक्ट करेगा। ये कस्टम कन्वर्जन का हमारे पास इसी चैप्टर में रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कस्टम कन्वर्जन क्यों और हम परचेज का कन्वर्जन क्यों सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बार आता है बजट एंड शेड्यूलिंग का। यहाँ पे हम डेली सेलेक्ट करते हैं कि हमने कितना पैसा स्पेंड करना है। ये आपके मीडिया प्लान से रेलिवेंट चीज़ है कि आप अपना प्लान बनाते हो कि आपने एक साल का मार्केटिंग बजट इतना है, आपने पर मंथ इतना उसमें स्पेंड करना है और पर डे के हिसाब से आपका ये बजट आता है।
देन आपकी शेड्यूलिंग होती है कि आपका एड कंटिन्यूसली चलता रहे या आपका एड सिलेक्टेड डेज में रहे और वो एक लिमिट तक ख़त्म हो जाए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा एड 13 जून तक चलना चाहिए, 13 जून के बाद वो एड मेरा ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ से टाइम में मेंशन कर सकते हो कि किस घंटे में और किस सेकंड में ख़त्म हो। उसके बाद ऑडियंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे पास सेटअप है और मूविंग फ्लैशेस आप फ्रिज के से कुछ निकालने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐड नेम से मुझे डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पे ये 4 एरिया सेलेक्ट हैं और देख सकते हैं कि यही 4 एरिया सेलेक्ट हैं, ये नेमिंग कन्वर्जन की वजह से कि उसने नाम वो रखा है जिससे कोई भी ऑर्डिनरी बंदा देख के आइडिया लगा सकता है कि यार इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। देन एज, अच्छा यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पूरे कंट्री को सेलेक्ट करना है तो आप पूरा कंट्री सेलेक्ट करते हो या किसी प्रोविंस को करना है तो प्रोविंस को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, होल पाकिस्तान इज सिलेक्टेड और इस सब में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इतनी मुझे रीच बता रहा है और इतनी कन्वर्जन बता रहा है। ये एक एस्टिमेट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट डेली रिजल्ट, इट्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे बजट को बढ़ाता हूँ तो ये मेरी यहाँ पे भी देन ये बता रहा है कि मैं एस्टिमेट इतना रीच डेली की मुझे मिल सकती है और एस्टिमेट इतनी कन्वर्जन मुझे मिल सकती है। इसमें मैं थोड़ी सी और चेंज करता हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऐड करता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे इतनी रीच मिलेगी, इतनी कन्वर्जन मिलेंगी, इतने बजट के हिसाब से। और ये एक एस्टिमेटेड दिस नॉट कि कंफर्म नहीं है, एक एस्टिमेट है फेसबुक के एल्गोरिदम के हिसाब से, तो वो समझ रहा है कि हमें इतनी कन्वर्जन यहाँ से मिल सकती है, इतनी पोटेंशियल है इन 2 एरियाज में और इतने बजट में। देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टारगेटिंग का। टारगेटिंग इज लाइक फेसबुक खुद से सेलेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, आपने कौन से पेज लाइक किए हुए हैं, आपका बिहेवियर क्या है फेसबुक पे, उसके हिसाब से हर बंदे की एक पर्सनल प्रोफाइल, एक डाटा फेसबुक के पास सेव होता है। अब जिस टाइम हम एडवर्टाइजर उनको उन उन एरियाज को या उन टारगेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक वहाँ से, जो कि फेसबुक ने हमारी प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से डाटा उठा के उनको उन लोगों को दिखाता है। जैसे हम हमारे ऐड हम बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है, तो हम फेसबुक ये कहते हैं कि उन लोगों को दिखा जो कि इंटरेस्टेड हो इन ऑनलाइन शॉपिंग में। तो ये फेसबुक ने एक इंटरेस्ट डेवलप किया और इस इंटरेस्ट का साइज इतना है कि पूरी दुनिया से इतने लोग फेसबुक के पास ऑनलाइन शॉपिंग के कीवर्ड में एंटर्ड हैं। इंटरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन और ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एंगेज शॉपर, ये एक बिहेवियर है कि मैं शॉपिंग की वेबसाइट्स के साथ इतना एंगेज हूँ या मैं जो भी स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं उनको देख रहा हूँ, तो फेसबुक ने यहाँ से मुझे ट्रिगर किया। एंड देन डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से भी आ सकता है कि आपका जो आप जिसका ऐड लगा रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक फेसबुक पेमेंट यूज़र, परमानेंट यूज़र 30 डेज में वो फेसबुक के, देन 90 डेज। अब वो लोग जो कि फेसबुक पेज एडमिन्स हैं, ये सिर्फ ऐड उनको नज़र आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।